हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने कल देखा था जो विंग था वो पहुंच चुका था वांग जी से मिलने के लिए, और इधर जो वांग जी था वो अभी होटल में ही था। तब हम आगे देखते हैं, विंग एयरपोर्ट पे उतरता है मम्मा के साथ, और मम्मा के साथ ही वो पूरा एयरपोर्ट देख रहा था और कहता मम्मा ये कितनी बड़ी जगह है। तब मम्मा कहती है विंग, हम जहाँ से फ़्लाइट पे बैठे थे वहाँ भी बहुत बड़ी एयरपोर्ट थी वो भी। तब जो विंग था वो कहता है हाँ, पर उस समय मुझे नींद आ रही थी ना, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया, बट यहाँ पे आने के बाद मेरा डर भी ख़त्म हो गया और मुझे ये जगह कितनी अच्छी लग रही है। तभी जो मम्मा थी वो हंसने लगती है और विंग के पेट से आवाज़ आती है। तब मम्मा कहती है विंग तुम्हें भूख लगी है क्या? तब विंग कहता है हाँ लगी तो है, पर मैं तब जो मम्मा थी वो कहती है विंग भूख लगी हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें चलो कुछ खिला देती हूँ। तब विंग कहता है नहीं, मुझे अभी नहीं खाना, मुझे हस्बैंड के पास जाना है, बस मुझे हस्बैंड के पास जाना है। तब जो मम्मा थी वो कहती है विंग चलो पहले कुछ खा लो, अगर मैं तुम्हें नहीं खिलाऊंगी और अगर सर को पता चल गया तो वो मुझे पनिश करेंगे ना, तो मुझे पनिश करना चाहते हो या फिर ऐसे भूखा रहना चाहते हो? तो विंग कहता है अच्छा ठीक है मैं खा लूँगा, और ये कह के वो दोनों चले जाते हैं जो एयरपोर्ट के अंदर ही कैफ़े टाइप में बने रहते हैं। तो वहाँ पे जाने के बाद विंग अपने लिए कुछ खाने के लिए ऑर्डर करता है और मम्मा भी करती है, क्योंकि ये लोग अभी रात को ही खाए होंगे 7-8 बजे और अभी दोपहर का टाइम है, तो कैसे ये हो पाएगा, भूख तो लगेगी ना, सुबह भी कुछ नहीं खाया, रात का खाया हुआ है। तो इसलिए फिर ये लोग बैठ के खाने लगते हैं वहाँ पे। और विंग खाते हुए कह रहा था ये जगह ना बहुत अच्छी लग रही है, मैं तो यहाँ पे घूमूंगा, मैं पूरा यूएस घूमूंगा। तब मम्मा हंसने लगती है और कहती है ठीक है तुम सर के साथ घूम लेना, ठीक है। तब जो विंग था वो कहता है हाँ मैं घूमूंगा, और ये कह के वो खाता है और फिर जो भी था वो खाता पीता है, और फिर वहाँ से वो दोनों निकल जाते हैं सीधा होटल के लिए। और विंग अभी जा रहा था मम्मा के साथ, और मम्मा को पता था वांग जी किस होटल में स्टे किया है, क्योंकि उसी ने टिकट करवाया था और उसी ने होटल भी बुक किया था, तो मम्मा को पता रहेगा ना। तब मम्मा और जो विंग थे वो दोनों पहुँच जाते हैं होटल में, और मम्मा वहाँ पर अपने लिए एक होटल का रूम बुक कर लेती है, और फिर विंग को लेकर जाती है लैन वांग जी के रूम के सामने और कहती है विंग हम सर के रूम के सामने आ चुके हैं, अब तुम जाके सर से मिल सकते हो। तब जो विंग था वो कहता है क्या सच में अब मैं जा सकता हूँ? तब जो मम्मा थी वो कहती है हाँ विंग अब तुम जा सकते हो, और ये कह के जो मम्मा थी वो कहती है मैं रुकूँ या फिर जाऊँ? तब विंग कहता नहीं रुको, मुझे डर लग रहा है, अगर उन्होंने मुझे डांटा तो मैं क्या करूँगा? तब मम्मा कहती है विंग ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम जाके बात तो करो एक बार। तब जो विंग था वो कहता नहीं मुझे डर लग रहा है, मुझे लगता है मुझे घर चले जाना चाहिए। तब मम्मा कहती है ठीक है चलो घर, तुम चलो अब बैग लो अपना और मेरे साथ चलो। तब जो विंग था वो कहता है मम्मा तो आप ये ऐसा क्यों कह रही हैं, मैं घर चला जाऊँ, मैं अपने हस्बैंड से बिना मिले घर चला जाऊँ? तब मम्मा कहती है विंग तुमने ही तो कहा तुम्हें घर जाना है, और तुम ही अब ऐसे बोल रहे हो, मैं क्या करूँ, तुम्ही को तो घर जाना था। तब जो विंग था वो कहता हाँ मुझे घर जाना है, पर मैं क्या करूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं घर जाऊँ कि ना जाऊँ, और ये कह के वो मुँह बनाता है। तब मम्मा कहती है विंग मैं तुम्हारा क्या करूँ, मैं तुमको कैसे समझाऊँ, तुम्हें अगर घर चलना हो तो चलो, ना चलना हो तो तुम जाओ अंदर। तब विंग कहता है आप मुझे थोड़ा चेयर नहीं कर पा रही हो क्या कि मैं अंदर जाके अपने हस्बैंड से मिलूँ? तब मैं अपने सर पे हाथ मारती है और कहती है मैं कहाँ फंस गई, और फिर कहती है हाँ ठीक है विंग यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो विंग, तुम कर सकते हो। और ये कह के वो कहती है जो डोर था उस पर नॉक करने के लिए, और विंग अब कहता है हाँ ऐसे ही करना है, और ये कह के जो विंग था वो अब डोर पे नॉक करने लगता है। और इधर मम्मा को हंसी आ रही थी कि वो कैसे यार किस जगह पे फंस चुकी है, उसे चीयर करना पड़ रहा है विंग को, और ये मतलब वो बस ऐसे फ़नी वे में लेके जा रही थी विंग के जो भी रिएक्शन थे, जो भी बर्ताव था, उन सबको वो फ़नी वे में लेके जा रही थी, और उसे हंसी आ रही थी क्योंकि विंग ये सब ऐसे नाटक करते हुए बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रहा था। विंग के लिए ये सब नाटक नहीं था, वो तो बहुत मासूमियत से बोल रहा था, बहुत ज़्यादा ही मासूम था विंग, पर जो मम्मा थी उसको ये सब बहुत फ़नी लग रहा था, तो ऐसा ही, और उसको प्यार भी आ रहा था विंग के ऊपर कि इतना मासूम कोई कैसे हो सकता है। और इधर जो विंग था वो एक बार डोर नॉक करता है पर ओपन ही नहीं होता, 2 बार डोर नॉक करता है फिर से नहीं खुलता है। तब जो विंग था वो मम्मा की तरफ देखता और कहता मम्मा ये तो खुल ही नहीं रहा है, मैं क्या करूँ? तब मम्मा कहती है विंग मैं क्या करूँ मुझे नहीं पता,
तुम जानो, तुम्हारे हस्बैंड है, तुम जानो, मुझसे क्या पूछो। तब विंग कहता है पर मैम मैं इसको खोलो ना। तब मैम कहती है विंग मैं क्या करूँ, तुम नॉक तो कर ही रहे हो, अगर सर अंदर होंगे तो खोलेंगे ना, और मुझे जहाँ तक पता है सर अंदर ही है, तो तुम टेंशन मत लो, अभी खुल जाएगा विंग, शांत हो जाओ। तब जो विंग था वो कहता है पर मैम, तब मैम कहती है विंग मैंने कहा ना तुम फिर से नॉक करो, हो सकता है सर खोले। तब जो विंग था वो फिर से जैसे ही नॉक करने के लिए अपना हाथ उठाता है, और जैसे ही नॉक मतलब करने के लिए मारता है, वैसे ही वांग जी अपना डोर खोल देता है, और जो विंग का हाथ था वो वांग जी के जो 6 पैक थे उन पे चला जाता है। और अभी वांग जी शावर लेके आया हुआ था, और वो बस अभी बाथरूम में था, और जब मैम ऐसे देखती है तब वो थोड़ा सा शर्मा जाती है, और वो सर नीचे कर लेती है। और विंग जब ऐसे देखता है, विंग मतलब देखता है वांग जी को, तो वो एकदम शॉक देखता ही रह गया था। और इधर जो वांग जी था वो देखता है विंग को और कहता है हाँ तुम्हें क्या काम है। तब जो विंग था उसकी आंखें बड़ी हो जाती, क्या उसके हस्बैंड उसे ऐसे बिहेव कर रहा है। तब जो विंग था वो अभी कुछ बोल नहीं था, तब जो वांग जी था वो कहता है मुझे रूम सर्विस नहीं चाहिए, और ये कह के वो डोर लॉक कर देता है। और ये देख के मैम और विंग हैरान, क्या उसे पहचाने नहीं गया, और इसने डोर लॉक कर लिया और कुछ रिएक्शन भी नहीं दिया। उन दोनों को तो समझ में, वो दोनों बस एक दूसरे का फेस देख रहे थे कि आखिर में ये क्या हो गया। तब जो मैम थी वो कहती है विंग फिर से करो फिर से। तब जो विंग था वो कहता मेरी इंसर्ट हो गई, उन्होंने डोर खोला, मुझे ऐसे देखा और बंद कर लिया। तब जो मैम थी वो कहती है भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तुम फिर से नॉक करो फिर से करो। तब वो ज़बरदस्ती विंग से फिर से नॉक कराती, और वांग जी फिर से डोर खोलता, और वो देखता है फिर से विंग को सामने, और कहता विंग तुम मेरे सामने कितना आओगे, मैं तुम्हें इतना याद करने लगा हूँ, तुम मुझे हर इंसान में दिखने लगा, मैं क्या करूँ। तभी जो विंग था वो अपना सर ऊपर करता, और उसकी आँखों में मोटे मोटे आंसू थे। तब जो विंग था वो कहता हस्बैंड मैं विंग ही हूँ, मैं विंग ही हूँ। तब जो विंग मतलब वांग जी एकदम शॉक होकर देखता है और कहता है विंग अब तुम्हारी आवाज़ भी मुझे सुनाई दे रही है। तभी जो मैम थी वो पीछे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और कहती है ये कितना फ़नी है, सच में मुझे मज़ा आ गया, मुझे मज़ा आ गया। तब जो वांग जी था उसे घूर के देखता है और कहता है मैम तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब जो मैम थी वो थोड़ा एकदम मतलब खड़ी हो जाती और कहती वो सर मैं सर। तब जो वांग जी था वो देखता और कहता विंग तुम सच में आए हो। तब जो विंग था वो अपना सर शेक करता और कहता हाँ मैं सच में आया हूँ हस्बैंड, मैं सच में आया हूँ। तब जो वांग जी था वो विंग को देखते ही वो गले लगा लेता और वो बहुत ज़्यादा ही खुश रहता और कहता विंग मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम आए हो। ओ माय गॉड मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा कि तुम आए हो यहाँ पर। सब पता है विंग मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहा था। और ये कह के वो उसके जो उसके लिप्स थे उनमें किस करने लगता है। और इधर जो मैम थी वो थोड़ा शाय हो जाती, फिर वो कहती सर। तब जो वांग जी था वो कहता है हाँ मैम बोलो। तब जो मैम थी वो कहती है सर मैं अपने रूम में जाती हूँ। तब जो वांग जी था वो कहता है हाँ तुम अपने रूम पे जा सकती हो और यहाँ पे अगर तुम्हें घूमना हो तो तुम घूम भी सकते हो, तुम्हें कोई काम नहीं है यहाँ पे। तब जो मैम थी वो कहती है थैंक यू सर, और वो फिर वहाँ से चली जाती है अपने रूम की तरफ। और इधर वांग जी जल्दी से विंग को अपने रूम में लाता और कहता विंग मैं बहुत खुश हूँ, विंग मैं बहुत खुश हूँ, तुम यहाँ पे आ गए विंग। ओ माय गॉड मुझे बिलीव नहीं हो रहा है विंग तुम यहाँ पे आ गए विंग, मैं बहुत खुश हूँ। और वो विंग को अपने गोद में उठा के घुमाने लगता है गोल गोल। और विंग कहता अरे मुझे ऐसे मत घुमाइए, मैं तब जो वांग जी था वो कहता क्या हुआ विंग तुम डर रहे हो। तब जो विंग था वो कहता हाँ मुझे डर लग रहा है, आप मुझे ऐसे प्लीज़ मत घुमाइए। और ये कह के वो अपने आप को नीचे उतारने के लिए कहता है और फिर वो नीचे उतार देता है और कहता हाँ सॉरी मैं भूल गया था, मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ, मैं इतना ज़्यादा खुश हो चुका हूँ ना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। और ये कह के वो विंग को फिर से गले लगा लेता। और इधर जो विंग था उसे भी बहुत अच्छा लग रहा था वांग जी से इतने टाइम मिलने कर। फिर तभी जो वांग जी था वो विंग को अब कुछ टाइम से गले लगाया हुआ था, मतलब 10-15 मिनट हो चुके थे। तभी विंग को याद आता अरे वो तो गुस्सा था, वो तो वांग जी के ऊपर अपना गुस्सा उतारने के लिए आता है। ये जैसे ही याद आता है वैसे ही विंग वांग जी से दूर होता और कहता है हस्बैंड आप मुझसे दूर ही रहो, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। तब जो वांग जी था वो कहता है अरे विंग क्या हुआ, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। तब जो विंग था वो कहता है आप बहुत बुरे हो, बहुत ज़्यादा बुरे हो, मुझे आपके साथ रहना ही नहीं है, आप बहुत बुरे हो। तब जो वांग जी था वो समझ नहीं पाता कि आखिर में ये क्या बातें कर रहा है, वो बुरा क्यों। तब जो विंग का हाथ वांग जी पकड़ लेता और कहता है क्या हुआ विंग मुझे बताओ तो क्या हुआ है, तो मुझे बुरा क्यों कह रहे हो। तब जो विंग था वो देखता और उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू था और वो कहता आप मुझे सोते हुए छोड़ के चले आए, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मुझे आप छोड़ के चले आए। मैं पता है कैसे रहा, मैं पता है पूरा दिन कैसे रहा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं आप मुझे छोड़ के चले आए। तब जो वांग जी था वो दिखता ऐसे बच्चों की तरह रोते हुए, बच्चे भी रोते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता बच्चे क्या बोले जा रहे हैं बिना सर पैर की बातें, तो वैसे ही विंग भी रो रहा था। तब वांग जी उसका चीज़ पकड़ता और कहता विंग ऐसे नहीं रोते हैं, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। और देखो अभी तुम आ चुके हो ना तो अब ये सब भूल जाओ ना, मेरी गलती को माफ़ कर दो विंग, मुझसे
पता है मुझसे गलती हो गई है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई विंग, मुझे तुम्हें अपने साथ लाना था, पर मुझे लगा कि मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा, पर मैं क्या करता विंग, मैं यहाँ पे मुझे रुकना पड़ा, मेरी मजबूरी पड़ गई। तब जो विंग था वो मुंह बना के बैठ जाता है, मुंह फुला के, और कहता नहीं, मैं आपसे बात नहीं करूँगा, मैं आपसे बात नहीं करूँगा, और ये कह के वो बैठा रहता है। और इधर जो वांगजी था उसे मनाने लगता है, और कुछ टाइम में वो वांगजी को मतलब विंग को मना भी लेता है, और विंग मान भी जाता है, और दोनों अब खुश हो गए थे, और दोनों अब साथ में बैठे हुए थे। तभी जो वांगजी था वो कहता तुम्हें भूख लगा है? तब विंग कहता मुझे बहुत भूख लगा है, बहुत भूख। तब जो वांगजी था वो सुनता है कि विंग को बहुत भूख लगी है, तब वो स्माइल करता और कहता ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अभी खाना ऑर्डर करता हूँ। और ये कह के वो ऑर्डर कर देता और कहता जाओ पहले बात ले लो, तुमने इतना लंबा ट्रैवल किया। तब विंग कहता हाँ ठीक है, और विंग चला जाता है नहाने के लिए। और इधर वांगजी उसके बैग से उसके कपड़े निकालने लगता, और विंग नहाने के बाद एक बाथरूम में आता है बाहर, और वांगजी उसे देखता है और खड़ा हो जाता है और कहता है विंग ये देखो मैंने तुम्हारे कपड़े निकाल दिए। और ये कह के वो विंग की तरफ बढ़ा देता, और विंग उन कपड़ों को तो पकड़ लेता है, लेकिन जो वांगजी था वो विंग को अपनी तरफ पकड़ के खींचता, और विंग को पकड़ के उसके चीक्स पे अपने हाथ को रखता, और फिर विंग को किस करने लगता। अभी जो विंग के बालों से पानी थे वो गिर रहे थे, और वांगजी को ठंडा ठंडा थोड़ा विंग का स्किन भी फील हो रहा था, क्योंकि विंग बात लेके आया था। और कुछ टाइम तक वो विंग को किस करता है, और किस करने के बाद वो फिर विंग को छोड़ देता। और इधर जो विंग था वो लंबी लंबी सांसें लेता और कहता आप बहुत बुरे हो, आप बहुत बुरे हो, आप फिर से मेरे लिप्स पे आपने बाइट कर लिया, ये बहुत बुरा है, मुझे पेन करता है। तब जो वांगजी था वो कहता विंग तुम्हें पेन करता है, मुझे तुमने बताया ही नहीं कि तुम्हें पेन करता, अगर तुमने बताया होता ना तो मैं ऐसा नहीं करता, मैं छोटा सा बाइट करता। तब जो विंग था वो उसे घूर घूर के देखता है। तभी वहाँ पे डोर पे नॉक होती है, और वहाँ पे उनका खाना आ चुका था, और वांगजी उसको अंदर लेता है, और फिर विंग को कहता चलो मैं तुम्हें खिला दूँ। और फिर वो विंग को बैठा के अपने हाथों से उसे खाना खिलाता है, और खाना खिलाने के बाद कहता है अब तुम सो जाओ, तुम्हें नींद आ रही होगी, तुम सो जाओ। तब विंग कहता हाँ मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सो नहीं पाया, पता आप नहीं थे मेरे पास, मैं सो नहीं पाया। और ये कह के वो वांगजी को पकड़ लेता, और इधर वांगजी था वो भी कहता विंग मेरी भी हालत ये थी, मैं भी तुम्हारे बिना पूरी रात नहीं सो पाया, मुझे एक खालीपन महसूस हो रहा था, मुझे जैसे लग रहा था कि मैं सो ही नहीं पाऊंगा, तो मेरी नींद की गोली बन चुके हो। और ये कह के वो विंग को गोद में लेता है और उसे ले जाकर बिस्तर पे सुलाता है, और खुद भी विंग को पकड़ के सो जाता है। और इधर जो वांगजी का मोबाइल था उस पर कॉल पे कॉल आ रही थी, पर वहाँ पे कॉल का कोई भी आंसर नहीं दिया जाता, और वांगजी का जो कॉल था वो साइलेंट था, तो इसलिए पता भी नहीं चल रहा था। और वहाँ पे इतनी कॉल करने वाली कौन थी, हमारी जो शिया है वो थी, और शिया बार बार कॉल किए जा रही थी, और वो गुस्से में कहती है वांगजी तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो वांगजी, तुम्हारे पीछे पीछे मैं यूएस में आई और मेरा एक्सीडेंट हो गया, अब मैं हॉस्पिटल में हूँ, तो तुम आ नहीं रहे हो। वहाँ पे शिया का हाथ फ्रैक्चर हो चुका था जिसमें प्लास्टर लग चुका था, और शिया बहुत ज़्यादा इरिटेट होती, वो सोच रही थी कि वांगजी आता, इसी बहाने उसकी सेवा करता, वो वांगजी के करीब ही चली जाती। लेकिन सारा का सारा प्लान धरा का धरा रह जा रहा है, वांगजी तो उसका कॉल अटेंड ही नहीं कर रहा है। ये देख के उसे बहुत गुस्सा आ रही थी, उसका तो मन कर रहा था वो क्या करे। वो कहती है वांगजी तुम मेरी हमेशा टेस्ट लेते हो, वांगजी तुम एक बार मेरे हाथ में आ जाओ, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। और ये कह के वो फिर से कॉल करने लगती है, और बार बार कॉल कर रही थी, पर वांगजी का कोई भी रिएक्शन नहीं, वांगजी की तरफ से कोई भी आंसर नहीं। तब जो सिया थी वो रख देती फ़ोन और कहती है मुझे अभी शांत होना होगा, फिर मैं अब थोड़ी देर बाद कॉल करूँगी। और ये कह के मोबाइल वो रख देती, और फिर कुछ टाइम के बाद हमें दिखाते हैं विंग और वांगजी को। अभी जो विंग था वो उठ चुका था, और वो वांगजी को देखे जा रहा था, और वांगजी को देखते हुए वो उसके पहले चिक्स पे हाथ रखता है, फिर उसके जो फोरहेड था उस पर लेके जाता है, उसके हेयर्स में अपने बालों को फिराता है, उसकी आंखों पर लेके आता है, उसके लेसेस को छूता है, और फिर उसके नोज को, फिर उसके लिप्स को, मतलब ऐसे करके वो पूरे जो फेस था उन पूरे फेस को वो देखे जा रहा था, और ऐसे टच किए जा रहा था। और तभी जो विंग था वो कहता है ये तो है मेरा हस्बैंड, तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, ये तो मैं मानता हूँ। और ये कह के वो अपना सर हिला रहा था, और ये सब वांगजी को सुनाई दे रहा है। वांगजी बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करके सोया पड़ा है, नहीं तो उसके बस में होता तब तो वो बता ही देता अच्छे खासे कि उसका हस्बैंड कौन सी खेत की मूली है। लेकिन अभी वो अपने ऊपर कंट्रोल कर रहा है, और वो सोच रहा है बस वो विंग के सामने अपना जो असली अवतार है वो ना दिखा दे, और वो बहुत मुश्किल से अपने आप को रोक के रखा था। पर इधर जो विंग था वो बस हरकतें किए जा था, नोटी हरकतें किए जा रहा था, और वो वांगजी के अब नेक को छूने लगा था। नेक को छूते छूते वो चेस्ट पर पहुंच गया था, और चेस्ट को छूते छूते वो उसके जो टी शर्ट थी उसको ऊपर करके उसके स्टमक पे, और मतलब हर जगह वो हाथ फिराने लगता है। और ये जैसे ही वांगजी को फील होता है, वांगजी की तो पूरी बॉडी में एकदम करंट दौड़ जाता है, और फिर वो अपनी आंखें खोलता है, और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है वैसे ही विंग देख के थोड़ा
थोड़ा शॉक हो जाता है, मतलब जैसे कोई काम कर रहा है और कोई अचानक से पकड़ ले तो थोड़ा शॉक नहीं हो जाते, तो ऐसे ही बीइंग भी हो गया था। और उसका दिल एकदम धक हो गया था और वो एकदम मतलब चौंक के देखने लगा वांग जी को, और वांग जी उसका हाथ पकड़ता है और उसके दोनों हाथों को पकड़ के वो तुरंत बेड के पास पिन कर देता है ऊपर, और फिर वो विंग को पकड़ लेता है और कहता है, विंग तुम बहुत कर लिया, बस अब तुम मेरा कोई भी टेस्ट नहीं ले सकते हो, तुम इधर ऐसे क्यों हो विंग, तुम हमेशा मुझे प्रोवोक करते हो और मुझे शांत होने के लिए जाना पड़ता है शावर में, पर आज मैं शावर में नहीं जाने वाला, आज मैं तुम्हें ही खाऊंगा। और ये कह के वो विंग के जो लिप्स पे उन पे किस करने लगता है, और किस करते हुए वो विंग के नेक पे आ गया था, और अब विंग के जो टी शर्ट थे उसके अंदर अपने हाथों को डाल के वो विंग के पूरे बॉडी को सहला रहा था, वो बस विंग के पूरी बॉडी को टच किया जाता। और इधर जो विंग था वो मॉर्निंग करने लगा था, उसके मुंह से ना चाहते हुए भी आवाज़ें निकल रही थी और उसकी बॉडी में भी अब करंट दौड़ने लगा था। और इधर जो वांग जी था, जो उसका रिएक्शन था, मतलब जो उसकी कंडीशन थी कुछ टाइम पहले, वो अब विंग की कंडीशन बन चुकी थी। और इधर जो विंग था वो कहता है, हस्बैंड हस्बैंड आप ये क्या कर रहे हो हस्बैंड, पर वांग जी कहता है, नहीं विंग अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ विंग, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा चाहे जो हो जाए, तुम मुझे बार बार प्रोवोक करते हो और मैं कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, पर तुम मेरा कंट्रोल हमेशा लूज़ कर देते हो, और आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये कह के वो विंग को फिर से उसके जो स्टमक थी उस पर किस करने लगता है, और उसके टी शर्ट को मतलब थोड़ा सा हटा के करता है, टी शर्ट निकाला नहीं था, और किस करते हुए वो फिर विंग के जो नेक थी वहाँ पर चला आता है और वहाँ पर किस करने लगता है। और इधर जो विंग था वो मॉर्निंग कर रहा था, और इधर जो वांग जी था तभी उसके डोर पर नॉक होती है, और जब ये नॉक सुनता है तब विंग और वांग जी दोनों का दिमाग ख़राब हो जाता है। मतलब विंग का तो एकदम दिमाग ख़राब हो चुका था, उसे गुस्सा आती कि आखिर में ये कौन इंसान आ गया। और इधर वांग जी अब विंग के ऊपर से उठता है और कहता है, विंग तुम रुको मैं देख के आता हूँ। और वांग जी वहाँ से चला जाता है देखने के लिए, और इधर विंग गुस्से में एकदम तमतमा रहा था कि आखिर में ये कौन सा इंसान आ गया जो उसके और उसके हस्बैंड के इतने अच्छे मूवमेंट में आगे दखल दे दिया। और जब वांग जी वहाँ पर जाता है तो वो देखता है एक जो सर्वेंट था वो आया था, जो उन्होंने प्लेट्स में खाए थे उसको लेने के लिए, और वांग जी उस प्लेट को मतलब बाहर निकाल देता है, वो अंदर नहीं आने देता उस सर्वेंट को, और बाहर दे के वो उसे जाने के लिए कहता है। तभी विंग कहता है उसे कॉफ़ी पीनी है, तब वांग जी उस सर्वेंट से कह देता है, जाओ विंग के लिए कॉफ़ी ले आना और मेरे लिए भी कॉफ़ी। तब जो सर्वेंट था वो चला जाता है वहाँ से, और इधर अब विंग का तो मूड का बैंड बन चुका था, तो वो अब कुछ करने वाला है। और वांग जी वहाँ से आता है अंदर और अपने मोबाइल को लेता है और वो सीधा चला जाता है बाहर बालकनी में, और वो वहाँ पे स्मोक करने लगता। और इधर जो विंग था वो बैठे बैठे अपने मोबाइल को स्क्रॉल कर रहा था और मोबाइल देख रहा था, और इधर जो वांग जी था वो स्मोक कर रहा था। ये सब विंग देखता है, पर वो फिर अपना मोबाइल में ही लग जाता है। और जब वांग जी देखता है कि सिया के इतने सारे मिस कॉल्स, वो एकदम हैरान हो जाता और वो थोड़ा टेंशन में आ गया था, आगे में सिया को क्या हुआ। तब वो तुरंत सिया के पास कॉल करता है, और जब सिया के पास कॉल करता है तब जो सिया थी वो तुरंत फ़ोन उठाती है, जैसे लग रहा था वो वांग जी के ही फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी कि वांग जी जल्दी से फ़ोन करे, वो फ़ोन उठा ले, ऐसा सीन कुछ लग रहा था। और इधर वांग जी जैसे ही कहता है हेलो सिया, तब सिया कहती है, वांग जी तुम कहाँ हो, मेरा एक्सीडेंट हो गया वांग जी, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ वांग जी, तुम कहाँ हो। तो वांग जी थोड़ा घबरा जाता और कहता है, सिया तुम ठीक तो हो ना, तुम कौन से हॉस्पिटल में, मुझे बताओ मैं अभी आता हूँ। तब जो सिया थी वो हंसी और कहती है, वाह उसका प्लान तो वर्क कर गया, चलो ये चोट लगना उसका विफल नहीं गया, सफल हो गया। और ये सोच के वो तुरंत अपने हॉस्पिटल का जो नाम था वो बता देती है, और फिर वहाँ से वांग जी अंदर आता है और वो जाने लगता है तैयार होने। तब जो विंग था वो कहता है, हस्बैंड आप कहाँ जा रहे हो, आप मुझे छोड़ के पीछे कहीं जा रहे हो क्या हस्बैंड। तब विंग की बात सुन के वांग जी कहता है, नहीं विंग तुम भी तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, मेरी एक फ्रेंड को चोट लग गई है। तब जो विंग था वो कहता है, क्या आपकी फ्रेंड को चोट लग गई। तब वांग जी कहता है, हाँ मेरे फ्रेंड को चोट लगी है तो हम चलेंगे हॉस्पिटल। और ये कह के वो विंग को भी तैयार करता है हॉस्पिटल जाने के लिए, और अपना भी तैयार होता है, और दोनों अब वहाँ से निकल चुके थे हॉस्पिटल जाने के लिए। और इधर जो विंग था वो कहता है, आपकी दोस्त तो ठीक तो है ना, उसे ज़्यादा चोट तो नहीं लगी ना, आपका फ्रेंड ठीक तो है ना। मतलब विंग को लग रहा था कोई अल्फा है तो इसलिए वो कह रहा था, आपका फ्रेंड तो ठीक है ना, उसे ज़्यादा चोट तो नहीं लगी है ना। तब जो वांग जी था वो कहता है, नहीं विंग मुझे नहीं पता है, अब हम जब हॉस्पिटल जाएंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि आखिर में बात क्या है। तब विंग कहता है, हाँ सही कह रहे हैं आप, पहले हमें हॉस्पिटल में जाके देखना होगा कि क्या बात है। और ये कह के वो दोनों वहाँ से निकल चुके थे और कुछ टाइम में अब पहुँच जाते हैं हॉस्पिटल। और जब हॉस्पिटल में पहुँचते हैं तब वहाँ पे वांग जी पूछता है वहाँ पे शिया का रूम नंबर, और फिर वो लोग जाते हैं शिया के रूम पर, और वहाँ पे वांग जी
जाने लगता है अंदर। तब जो विंग था वो कहता है हस्बैंड मुझे मुझे वो चाहिए, वहाँ से मुझे जूस चाहिए। तब वांगजी कहता है विंग देखो अभी हम पेशेंट देखने आए ना, तो हमें ऐसे नहीं रुकना चाहिए, मैं जाके मिल लूँ। तब जो विंग था वो कहता है हस्बैंड आप जाओ, मैं यहाँ पे अभी जूस पी के आता हूँ। तब जो वांगजी था वो कहता है विंग तब कहीं मत जाना, इसी रूम में आना, इस नंबर के रूम में। तब जो विंग था वो कहता है हाँ हाँ हस्बैंड मैं आ जाऊँगा, आप जाओ अपने दोस्त से मिलो। और ये कह के वो वांगजी को भेज देता और फिर वो चला आता है जूस पीने के लिए। और जब वो वहाँ से वांगजी चला जाता है, वो चला आता है जूस पीने के लिए। और जब जूस के जो मतलब थी वहाँ पे जहाँ से जूस निकलता है, तब वहाँ पे आता है और वहाँ पे वो खड़ा होकर अब उसमें कॉइन डालता है और अपने लिए एक जूस निकाल के पीने लगता है। और तभी वहाँ पे एक छोटा बच्चा आता है और वो छोटा बच्चा ऐसा उस मशीन को ठोकता है कि वो मशीन अपने आप एक जूस निकाल मतलब गिर जाता है। और वो लड़का उस जूस को लेके चल देता है और विंग ये देखता है और कहता है अरे तुमने तो पैसे ही नहीं डाले, तुमने तुमने जूस कैसे निकाला, तुमने तो पैसे ही नहीं डाले। तो वो लड़का विंग को हैरानी से देखता है और कहता है ये कौन है। अब तब वो लड़का विंग को देखता है और कहता है मैंने बस अपना मैजिक दिखाया, ये मेरा मैजिक है और ऐसे ही मैं जूस की बॉटल निकालता हूँ। तो विंग कहता है क्या सच में ऐसे जूस की बॉटल निकल जाती है। तब वो लड़का कहता है हाँ ऐसे निकल जाती है जूस की बॉटल। तब विंग कहता है क्या तुम मुझे भी सिखा सकते हो। तब वो कहता है नहीं, ये मैजिक मैं हर किसी को नहीं सिखा सकता, ये मैजिक बस मेरी है, बस मेरी, और मैं ये मैजिक किसी को भी नहीं सिखाऊंगा, किसी को भी नहीं। तब विंग कहता है अच्छा तो एक मेरे लिए भी निकाल दो ना। तब जो वो लड़का था मतलब वो लड़का 10 साल का था। तब वो लड़का कहता नहीं मैं नहीं निकालूंगा और ये बैड मैनर्स होती है, ऐसा निकाल के नहीं पीते हैं। तब विंग कहता तुमने मुझे बैड मैनर्स बताया और तुम खुद पी रहे हो ऐसे निकाल के। तब वो कहता हाँ मेरे लिए चलता है पर तुम्हारे लिए नहीं चलता, तुम तो इतने बड़े हो। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है और विंग ये देखता है, उसे गुस्सा आती है ये कैसे निकाले। अब विंग भी उस मशीन पे ठोकने लगता है, अपने लात जूते सब कुछ मारता है, लेकिन बेचारे के हाथ में एक भी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल नहीं आती है और विंग फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फिर वो कहता है मैं अपने हस्बैंड से कहूँगा, वो निकालेगा वो निकालेगा। और ये कह के वो आगे आगे जाने लगता है। और जब जा रहा था तब वो एक और जो केबिन था वहाँ देखता है और वहाँ पे जब देखता है तब वहाँ पे उसके अंदर चला जाता है, क्योंकि वहाँ पे ढेर सारे छोटे छोटे बेबीज़ थे। वहाँ वो जाके उन बेबीज़ को देखने लगता है और अलग अलग जो पालना था झूला उसमें सुलाया हुआ था बच्चों को। और वहाँ पे कार्ड लगे हुए थे सबके नाम के कि मतलब कि कौन से बच्चे का कौन नाम है या फिर गार्जियन का नाम जो भी था वो लिखा, पेरेंट्स का नाम लिखा हुआ था वहाँ पर। और उन सब बच्चों को देखता और सारे बच्चे अभी कोई खेल रहा था कोई सो रहा था, मतलब ऐसे ही सब थे। और उन्हें देख के भी खुश हो जाता और उन्हें देखने लगता और कहता वाओ तुम लोग कितने ज़्यादा प्रिटी हो, कितने प्रिटी हो। फिर विंग वहाँ से निकलता है कुछ टाइम के बाद, उनके साथ बातें होती करने के बाद फिर वो जाता है एक जगह पे बैठ के अपने जूस को पीने लगता है। और जब ऊपर देखता है तब वहाँ पे जो धूम्रपान का मतलब जो आता है ऐड वो चल रहा था और उसे विंग देखता है। ऐड नहीं था, मतलब बस ऐसे ही दिखा के वहाँ पे डॉक्टर समझा रहे थे कि हमें नशा नहीं करना चाहिए, हमें जो सिगरेट है वो नहीं पीनी चाहिए, ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, ये सब वहाँ पे चल रहा था। और ये सब विंग एकदम ध्यान से देखने लगता है, वो एकदम ध्यान से देख रहा था कहीं कहीं एक भी चीज़ मिस ना हो जाए, इतने ध्यान से वो देख रहा था। और वो जूस पीते पीते बस उसको ही देखता रह जाता है एकदम ध्यान से। और इधर वांगजी को दिखाते हैं, वांगजी जब डोर खोलते कि वो अंदर गया था, ये वीआईपी रूम था, तब वहाँ पे जाता है तब वहाँ पे देखता है जो सिया थी वो पड़ी हुई थी। ये देख के वांगजी कहता है सिया ये कैसे हो गया तुम्हारे साथ और तुम यहाँ पे क्या कर रही थी। तब जो सिया थी वो कहती है वांगजी मैं तुमसे मिलने के लिए आई थी, मैं तुम्हें कितना याद कर रही थी और तुम मुझे भूल चुके हो वांगजी, तुम बहुत बुरे हो वांगजी, तुम बहुत बुरे हो, तुम मुझे कैसे भूल सकते हो वांगजी। तब वांगजी कहता है सिया देखो मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ, मैं बस अपनी जो काम है उसमें थोड़ा व्यस्त हो चुका हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें कोई भी चीज़ नहीं रिएक्शन दिया, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं। तब जो वांगजी की बातें सुन के सिया कहती है वांगजी तुम बदल चुके हो, सच में वांगजी मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम बदल चुके हो वांगजी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो वांगजी कैसे। तब वांगजी कहता है सिया पर मैंने किया क्या है ये तो बताओ। तब सिया कहती है तुमने जो किया है वांगजी वो बहुत बुरा किया, तुमने उस लड़के से शादी कर ली और तुमने कहा था शादी के बाद तुम उसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखोगे, लेकिन अब तुम उसके पीछे पीछे घूमते रहते हो एकदम पीछे पीछे, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तब जो वांगजी था वो कहता है सिया देखो ऐसी कोई बात नहीं है और वैसे भी वो मेरा हस्बैंड है तो मुझे उसके साथ ही रहना चाहिए, और वैसे भी वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है और मेरे हस्बैंड बनने के लायक है, तो मैं उसका हस्बैंड हूँ और वो मुझे पसंद भी है, समझी। तब जो सिया थी वो कहती है तब वांगजी हमारे रिश्ते का क्या वांगजी,
मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ वांग जी, तुम हमारे रिश्ते का क्या करोगे आखिर में? तुमने बस शादी की थी अपने अंकल के दबाव में, अब तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो। तब जो वांग जी था वो कहता है शिया, देखो मैंने अपने अंकल के दबाव में शादी की थी, लेकिन मुझे एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिल चुका है और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। और तुम मेरी गर्लफ्रेंड थी ही नहीं, बस तुम अपने आप को मेरी गर्लफ्रेंड कहती थी। और मैं लड़कियों को दूर रखने के लिए तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बस ऐसे ही मान लिया था। मैंने कभी किसी से कहा नहीं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। क्या तुमने कभी मेरे मुंह से सुना कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो? मैं तुम्हें बस फ्रेंड फ्रेंड ही रखता था। तब जो शिया थी वो रोने लगती है और कहती है वांग जी, तुम मुझे फ्रेंड जोन कैसे कर सकते हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ वांग जी, तुम मुझसे क्यों नहीं प्यार करते हो? आखिर में मेरी गलती क्या है? तब जो वांग जी था वो कहता है शिया देखो, हम दोनों बस फ्रेंड्स बन सकते हैं, और वैसे भी मेरी और तुम्हारी वाइब मैच नहीं करती है, तो मैं इसमें कुछ नहीं करती। तब जो शिया थी वो कहती है कैसे नहीं करती है वांग जी, मेरी और तुम्हारी वाइब एकदम अच्छे से मैच करती है। देखो तुम्हें पार्टीज पसंद है, मुझे भी, तुम भी नशा करते हो और मुझे भी ये सब पसंद है, और हम दोनों एक दूसरे के साथ इतने सालों से पढ़ रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है वांग जी, तुम मेरी बात को समझो। तब वांग जी कहता है शिया, तुम मेरी बात को समझ नहीं रही हो। देखो हर चीज़ मैच करना अच्छा नहीं होता है। देखो मैं अगर अपनी जैसे इंसान की तरफ अट्रैक्ट होऊंगा तो ये अट्रैक्शन नहीं है, बस ये कुछ टाइम तक का हो, मतलब ये अट्रैक्शन है कुछ टाइम तक का, ये प्यार नहीं है। बल्कि मैं अपने अपोजिट इंसान की तरफ अट्रैक्ट ज़रूर होऊंगा जिसकी जो हरकतें हैं वो मुझसे अपोजिट हो। और विंग वैसा ही है, और मुझे अपने लाइफ में विंग की तरह ही एक ओमेगा चाहिए था, पर मुझे पता नहीं था कि इस दुनिया में विंग की तरह भी कोई ओमेगा होगा। और फाइनली मुझे विंग मिल चुका है, तो मैं अब इसमें कोई भी बहस नहीं करूँगा। और प्लीज़ तुम अपने आप को संभाल लो, और अब से ऐसे बातें मत करना। अगर विंग को ये सब पता चला तो विंग को बहुत बुरा लगेगा, और मैं नहीं चाहता कि विंग को बुरा लगे, तो इसलिए तुम अपनी ज़बान को संभाल के रखना और विंग के सामने ऐसी बातें मत करना। शिया, मैं तुमसे बस यही चीज़ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि तुम प्लीज़ विंग के सामने ये सब बातें मत करना। और ये कह के वांग जी वहाँ से जाने लगता है, पर जो शिया थी वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है वांग जी, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते वांग जी, नहीं जा सकते। और ये कह के वो वांग जी को एकदम हक कर लेती है और उसे गले लगा के रखती है। और इधर जो वांग जी था वो कहता है शिया, मुझे छोड़ दो, देखो मेरा और तुम्हारा कोई भी मैच नहीं है, तो मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। और ये कह के वो अपने आप को छोड़ने के लिए कह रहा था, पर जो शिया थी वो छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो बस वांग जी को गले लगा के रखती और कहती है नहीं वांग जी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी वांग जी, नहीं छोड़ूंगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ वांग जी, बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज़ वांग जी मेरी बात को समझो, मेरी बात को ऐसे इग्नोर मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। और ये कह के वो गले लगा के रखती है, पर वांग जी को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था। और वहाँ पे अचानक से वहाँ का डोर खुलता है और वहाँ पे विंग आ जाता है। और विंग जब आता है तब उसे जो वांग जी था वो देखता है, और वहाँ पे जो मैम थी वो भी विंग को ऐसे देखती है, और दोनों हैरान हो जाते हैं। और वांग जी जल्दी से जो मैम थी उसे अपने आप से दूर करता है, और विंग बड़ी मासूमियत से आता है और कहता है हस्बैंड, ये लड़की आपकी दोस्त है? तब जो वांग जी था वो कहता है हाँ विंग, ये मेरी दोस्त है। तब जो विंग था वो कहता है पर मुझे लगा कि आपका कोई लड़का दोस्त होगा, ये तो एक ओमेगा है और लड़की भी है। तब जो वांग जी था वो कहता है हाँ विंग, ये लड़की है लेकिन ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तुम्हें पता है ये मेरी कॉलेज टाइम से बहुत अच्छी दोस्त है, तो इसका तबीयत नहीं ठीक था तो इसलिए मैं मिलने आया, और देखो तुमको भी लाया, तुम मिलो। ये शिया है और शिया ये विंग है मेरा हस्बैंड। तब जो शिया थी वो बस घूर घूर के देख रही थी विंग को। उसका तो मन कर रहा, मतलब शिया का जो फेशियल रिएक्शन था उसको देखने के बाद ऐसा रहता शिया तो विंग को कच्चा खा जाएगी, लेकिन उसका बस नहीं चल रहा है। और इधर जो विंग था वो बड़े मासूमियत से शिया को देखे जा रहा था, पर वो कुछ बोलता नहीं। और फिर वहाँ पे वो कहता है हस्बैंड अब हमें यहाँ पे रुकना चाहिए। तब जो शिया थी उसे देखता है, तब विंग के हाथ पकड़ के वांग जी कहता है चलो विंग हम चलते हैं। तब विंग कहता है नहीं हस्बैंड, हम आए हैं तो हमें यहाँ पे कुछ टाइम रुकना चाहिए ना, और आप भी रुकिए ना इनके पास कुछ टाइम तक, नहीं तो ये अकेले बोर होंगी, यहाँ पे तो कोई नहीं है। और ये कह के वो वहीं पे सोफे पे बैठ जाता है। तब वांग जी कहता है विंग तुम यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। और ये कह के वो बाहर चला जाता है, और वांग जी सीधा हॉस्पिटल के टेरिस पर जाता है, और वहाँ जाके वो सिगरेट स्मोक करने लगता है, और मतलब स्मोकिंग करने लगता है। और वहाँ पे स्मोक करते हुए बस वो शिया के बारे में सोचा था कि शिया ये सब अनाप शनाप क्या बोले जा रही है, उसका तो दिमाग घूम रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करे। आखिर में ये शिया है एक तरफ विंग है। शिया को उसने बस दोस्त माना, पर हाँ उसी की गलती, उसने कभी शिया को क्लियर नहीं किया कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। बस ये सब जैसे वो बोलती थी वैसे चलने दिया, उसे कुछ रिएक्शन नहीं दिया, पर आज वही रिएक्शन उसके ऊपर भारी पड़ रही है। वांग जी यही सब सोचा था और वो स्मोक किए जा रहा था, और तभी वहाँ पे जो विंग था वो आ जाता, और विंग
वांग जी के हाथों से जो सिगरेट था उसे लेके तुरंत फेंक देता है। और ये देख के वांग जी इतने गुस्से में पीछे मुड़ता है कि आखिर में किसने आके ये दिमाग ख़राब किया उसका। और वो जब विंग को देखता है वहाँ खड़े हुए, और वो कहता है ये क्या बदतमीजी है विंग, तुमने मेरी सिगरेट को क्यों फेंक दिया। विंग तुम क्या चाहते हो, क्या चाहते हो मुझे बताओ, क्या चाहते हो विंग। और विंग जब वांग जी की इतनी चिल्लाने वाली आवाज़ सुनता है तो वो थोड़ा डर जाता है। और यहाँ से हमें फ्लैशबैक थोड़ा सा दिखाया जाता है, जब वांग जी वहाँ से निकल चुका था तब विंग देखता है कि वांग जी परेशान है, और वांग जी के पीछे पीछे विंग भी वहाँ से निकल गया था। शिया उसे रोक रही थी कुछ बात करने के लिए, पर विंग नहीं रुका था, वो वांग जी के पीछे पीछे गया था। और उसने देखा कि वांग जी अब सीढ़ियों से जा रहा है, जो जो मतलब हॉस्पिटल की छत है वहाँ पे। तो विंग के पीछे पीछे मतलब वांग जी के पीछे पीछे विंग भी चला गया था। और जब विंग ने देखा कि वांग जी वहाँ पे स्मोक कर रहा है, ये देख के तुरंत विंग आया और उसके हाथों से सिगरेट फेंक दिया। और अभी जो वांग जी था वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, और वो विंग को देख रहा था और कह रहा था विंग तुम चाहती क्या हो, तुमने मेरी सिगरेट क्यों फेंक दी, मैंने अभी पी ही नहीं थी। और ये कह के वो विंग के ऊपर और ज़्यादा चिल्लाने लगता, और विंग वहीं पर रोने लगता है बैठ के, और कहता है आप बहुत बुरे हो, आप बहुत बुरे हो, मुझे आपने डांटा, आपने मुझे डांटा। और ये कह के वो टेरिस पर से भाग जाता है। और ये देखते ही वो कहता है विंग रुको, पर विंग नहीं रुकता। और इधर वांग जी पहले अपने आप को शांत करता है, फिर वो नीचे आने लगता है, और वो सोचता है कि वो गया होगा शिया के पास, और शिया के पास उसे जाके चेक करना चाहिए कि शिया के पास है कि नहीं। और वांग जी अब जाता है शिया के केबिन में, पर वहाँ पे विंग नहीं था। ये देख के वो शिया से पूछता, तब शिया कहती है वो यहाँ पे आया ही नहीं, और वो तुम्हारे जाने के बाद रुका भी नहीं वांग जी। तब वांग जी कहता है अच्छा ठीक है। पर शिया जब रोकने लगी थी वांग जी को, तब वांग जी भी नहीं रुकता, वो विंग को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल चुका था। और इधर जो वांग जी था वो अब कार के पास आता है, सोचता है हो सकता है कार के पास हो, और कार के पास जब आता है तब वहाँ पे विंग नहीं था। ये देख के वांग जी परेशान हो जाता है कि आखिर में विंग गया तो गया कहाँ, अब वो विंग को कहाँ ढूंढे। उसका दिल बैठने लगा था, और वो बार बार अपने दिल में कहता विंग तुम कहाँ गए, विंग बनी तुम कहाँ चले गए, बनी मुझे माफ़ कर दो जो भी मैंने तुम्हें बोला, प्लीज़ बनी तुम कहाँ चले गए, तुम ऐसा क्यों करते हो। वांग जी तेरी गलती है, बस तेरी गलती है, तूने उसको इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों दिला दिया। और वांग जी अपने आप को बस कोस रहा था और विंग को ढूंढे जा रहा था, पर उसे विंग का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। वो हर तरफ देख रहा था पर विंग उसे दिख ही नहीं रहा था कहीं पर। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल देखते हैं कल क्या होता है, ठीक है। विंग कहाँ पे चला गया तो ये हम कल देखेंगे, और जो भी होगा कल पता चलेगा। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक नई वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, और हाँ अगर मन करे तो यार कमेंट भी कर देना। आपका मन ही नहीं करता है लेकिन मैं कह देती हूँ, मन करे तो कर ही देना कमेंट, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।